नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी हमारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी और नया टॉपिक लेकर के आए। नया टॉपिक क्या कि अब इस समय गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, राशि परिवर्तन में और गोचर में हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो शनि को देखते हैं, राहु को देखते हैं, गुरु को देखते हैं। ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि इनको गोचर में देखा जाता है। अब गुरु का गोचर हो रहा है 1 मई को और इस राशि में ये 12 साल बाद आ रहे हैं। कितने साल बाद? 12 साल बाद। एक राशि में 12 महीने रहते हैं। 18 महीना एक राशि में राहु रहते हैं और 18 वर्ष बाद उस राशि में आते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और उसी राशि में वापस आने में उनके लिए 30 वर्ष लगते हैं। अर्थात शनि सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो 30 वर्ष में एक चक्कर पूरा होता है। जहां से वो चलते हैं वापस उसी जगह आने में उन्हें 30 वर्ष लगते हैं। राहु को उसी समय आने में, उस जगह आने में, सूर्य का चक्कर लगाने में 18 वर्ष लगते हैं और गुरु को 12 वर्ष लगते हैं। तो एक राशि में एक क्योंकि 12 राशियां हैं तो 1 वर्ष तक ये गुरु एक राशि में रहते हैं। इसलिए इन ग्रहों को देखना जरूरी होता है कि इनका इफेक्ट, इनका जो प्रभाव है आपके ऊपर इतने इतने दिन तक रहता है, इसलिए इसको देखते हैं। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु को योग कारक माना गया है, शुभ माना गया है। गुरु का नेचर भी शुभ है। नैसर्गिक रूप से गुरु शुभ होते हैं। शनि और राहु पापी ग्रह कहे गए हैं। तो अब तो आपके लिए बल्ले बल्ले वाला समय आ गया। ये 1 वर्ष तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। और ये क्यों होने वाला है? क्योंकि गुरु के पास शिक्षा होती है, ज्ञान होता है, संतान होती है, विवेक होता है, धन होता है, भाग्य होता है और लाभ भी उन्हीं के पास होता है। ये सब चीजें गुरु देते हैं, इसलिए गुरु को देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें कब देंगे? जब आपके फेवर में होंगे। और वैसे भी गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं, तो इसलिए वो बुरा प्रभाव नहीं देते। कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आप ये कहेंगे कि आपने ये बताया, हमारे नहीं आया ये कहीं काम जिस तरह से, तो आप अपनी पत्रिका में देखिए कि कहीं गुरु 6ठे भाव में तो नहीं बैठे, 8वें भाव में तो नहीं बैठे, 12वें भाव में तो नहीं बैठे, या वो नीच के तो नहीं बैठे, मकर राशि में तो नहीं बैठे, 10वीं राशि में, तो उनका प्रभाव में कहीं कमी आ जाती है। डिग्री वाइज तो कम नहीं है, बहुत सारी विधाएं। उसके लिए उपाय बताऊंगा क्या करना आपके लिए। लास्ट वीडियो तक बने रहिए। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे तो हमारा बल बढ़ेगा, हमें भी हिम्मत मिलेगी और हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो भेजते रहेंगे। हमारा काम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ना एक ये सौभाग्य की बात है, आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी, कि हम इसके माध्यम से आपसे मिल पा रहे हैं और आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं। जब हमारे पास आपके फोन आते हैं और आप हमारे बारे में बताते हैं, आप जो आपकी परेशानी होती है उसे रखते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ज्योतिष कमाने का धंधा नहीं है। ऋषियों ने इसे कमाने के लिए नहीं बताया था। परोपकाराय इदं शरीरम, ये शरीर ईश्वर ने जो बनाया है परोपकार के लिए बनाया है। तो ये ज्योतिष जो ज्ञान है ये आपके लाभ के लिए है, आपके परोपकार के लिए है। अब आप ये सोचेंगे गुरु का गोचर बदल गया या उसका शनि का बदल गया, अब तो शनि का आ गया तो हम अब बड़े दुखी हो जाएंगे, भाई परेशान हो जाएंगे, घबराओगे। गुरु का आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष आपको रास्ता दिखा रही है। इनकी जो ऊर्जा आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा आएगी गुरु की, तो आपके अंदर एक हार्मोन्स जो है, आपके एक जो मनोबल है आपका बढ़ेगा।
आप काम करने के लिए लालायित होंगे, मानसिकता आपकी बहुत बढ़िया बनेगी, विचारों में अस्थिरता थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन ले पाओगे। ये काम है ज्योतिष का। अब आप ये कहो कि हम तो बैठे बैठे तो हमारा जो कुछ करेंगे गुरुदेव करेंगे, ऐसा नहीं होता। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। भाग्य साथ कब देता है? जब आप कर्म करते हैं, क्योंकि भाग्य को लंगड़ा कहा गया है शास्त्रों में। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि भाई कर्म करना तो पड़ेगा, बिना कर्म करे कुछ नहीं होगा। हे अर्जुन उठ कर इस गांडीव को उठा और इनसे युद्ध कर। तो यही गुरु का आदेश है कि आप अपने कर्म के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, मजबूत हो जाइए और आप कर्म कीजिए और सात्विक कर्म कीजिए, धार्मिक कर्म कीजिए, मनोवृत्ति आपकी बढ़िया होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। आपको धन भी प्राप्त होगा, संतान भी प्राप्त होगी, आपका भाग्य भी साथ देगा, आपको धन भी मिलेगा। ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा कब? जब आप परिश्रम करेंगे तब मिलेगा। गिरह से कुछ नहीं होता। अब ये सारी चीजें जो चल रही हैं फलित में, आप ये कहोगे हमें तो प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे, नीच के तो नहीं बैठे, ये उनके डिग्री कम तो नहीं है। ये सब देखना पड़ेगा आपको। उपाय बताएंगे इनको अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लास्ट वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, तो मैं समझता हूँ आपके लिए इसका लाभ आप उठा पाएंगे और इसका लाभ उठाना चाहिए। ज्योतिष एक ऐसी चीज है कि आपके लिए एक रास्ता बताती है, उस रास्ता पे आप चलिए। आप ये मान के चलिए कि मेरा तो अब भाग्य जो है अपने आप गुरुदेव पूरा करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके ये भाग्य के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का, और भाग्य स्थान को आप जानते हैं आपके जो है धर्म कर्म का होता है, शिक्षा ज्ञान का होता है, विवेक का होता है। और कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी होकर के ये कहां बैठे हुए? आपके डिजायर के घर में बैठे हुए हैं, मनोकामना के घर में बैठे हुए हैं, लाभ के घर में बैठे हुए हैं। भाग्य के स्वामी का 11वें भाव डिजायर के घर में जाना आपके लिए बहुत आगे ले जाने वाले बन रहे हैं। तो आपकी डिजायर पर जो आपने अपने मन में धारणा कर रखी थी, चाहे वो कर्म की बात हो, चाहे आपके भूमि भवन वाहन की बात हो, चाहे संतान की बात हो, चाहे शिक्षा ज्ञान की बात हो, चाहे शेयर मार्केट की बात हो, अब तक आपका शेयर मार्केट नहीं आपका काम आपके लिए लाभ प्राप्त हो रहा था। आपके लिए संतान आप चाह रहे थे, कंसीव नहीं हो पा रही थी। आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी। ये सब चीजें आपको गुरुदेव देने के लिए तैयार बैठे हैं। लव रिलेशन आप बनाना चाह रहे थे, आपके बने हुए थे, वो टूट चुके थे, वो गुरुदेव आपके सही कराएंगे। और लव रिलेशन के माध्यम से यदि आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो वो कराएंगे। वैसे भी आपके किसी प्रकार से शादी विवाह के लिए होने में देरी हो रही थी, कहीं बात नहीं बन पा रही थी, तो वो भी बातें आपकी गुरुदेव बन पाएंगे। तो गुरुदेव के पास ही डिपार्टमेंट है, तो आपका अच्छा करने के लिए आए। सबसे आपके लिए बहुत बढ़िया समय इस समय आया हुआ है कि आपकी डिजायर पूरा करेंगे, आपकी मनोवृत्ति बढ़िया रहेगी, बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल नहीं था, बढ़िया रहेगा, आप उनके माध्यम से धन कमा पाएंगे, वो आपके सहयोग करेंगे। छोटी मोटी कोई परेशानी, शारीरिक परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी आपकी। गुरुदेव की कृपा अब आपके ऊपर बरस रही है। तो कोई ना कोई स्रोत धन कमाने का आपका बना रहेगा। और ये यहाँ कब तक रहेंगे? 1 मई 2024 से मई में आ जाएंगे ये वृषभ राशि में, और ये दैत्यों के स्वामी शुक्रदेव के घर में आ जाएंगे। ये देवताओं के गुरु कहे गए हैं। तो गुरु के घर में पहुंच करके अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, और अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गोल्डन पीरियड आपके लिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। और लाभ कैसे उठाएंगे? आपको परिश्रम और मेहनत में कहीं आलस नहीं करना, और ना आपकी ऐसी मानसिकता बनेगी कि मैं ऐसे ही काम चला धोखे धपाड़े से आप
नहीं, अब अपनी नैतिकता पे आप चल करके धन कमा पाएंगे। संतान कंसीव, देखिए अब यहाँ बैठते हैं गुरुदेव, वहां से वो 3 स्थानों को देखते हैं, अर्थात उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो ये 11वें भाव में बैठ करके, लाभ भाव में बैठ करके इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव होता है पराक्रम, हिम्मत, ताकत। तो देखिए अब आपको पराक्रम भी देंगे, हिम्मत भी देंगे, ताकत भी देंगे। छोटे भाई बहनों को देखेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ प्यार बढ़ेगा, वो आपका सहयोग करेंगे। आप जो शौक मौज पाल रखे थे आपने, वो पूरे होंगे। चाहे वो आपने भूमि भवन वाहन का ले रखा हो, चाहे आपने व्यापार को चलाने का ले रखा हो, खेल कूद का ले रखा हो, आप अपने कर्म को बढ़ाना चाहते हो, कर्म को, तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। कर्म आपका बढ़िया रहेगा, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, ये सब चीजें यहां से आपको देने वाले हैं। अब यहां से बैठ करके 7वीं दृष्टि जो जाएगी आपके 5वें भाव पर जाएगी। 5वां भाव होता है ज्ञान का, विवेक का, संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का, पेट का। पेट में कोई परेशानी चल रही थी, आपकी चर्बी बढ़ रही थी, पेट भारी हो रहा था, शरीर भारी हो रहा था, वो कुछ कंट्रोल में होगा। तली भुनी चीजें आप ना खाएं, जो आपके शरीर की चर्बी बढ़ाए वो नहीं खानी आपको। भोजन पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और कहीं परेशानी आ रही थी, वो पूरी होंगी, अब आपकी शिक्षा पूरी होगी। आप संतान के लिए, अपनी के लिए परेशान थे कि संतान मेरी नहीं पढ़ पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, अब वो पढ़ेगी भी, आगे भी बढ़ेगी, शिक्षा पूरी होगी। कोई रुकावट आ रही थी, रुकावट खत्म। गुरुदेव की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, आपकी संतान के ऊपर। आप कंसीव करना चाह रहे थे, अब तक संतान घर में नहीं आ रही थी, तो इस वर्ष आप तैयार हो जाइए, आपके घर में संतान आने के लिए गुरुदेव ने कृपा कर रखी है आपके ऊपर। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे रखा है आपके लिए। कंसीव कीजिए, आपके घर में, परिवार में बढ़ोतरी होने वाली है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। लव रिलेशन आपके कहीं खराब चल रहे थे, लव रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब लव रिलेशन को आप लव मैरिज में बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए। वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही थी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। विवाह नहीं हो रहा था जिन बच्चों का, उनके विवाह अब आसानी से इस वर्ष हो जाएंगे। 9वीं दृष्टि जो जा रही है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है। गुरुदेव आपके दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं, अब वहां बढ़ोतरी करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता आने वाली है, सौम्य रस बरसेगा, वहां पर आप दोनों का अटैचमेंट बहुत बढ़िया रहेगा, तालमेल बहुत बढ़िया रहेगी, ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहेगी, एक दूसरे का सम्मान करोगे। ये सब गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, पार्टनरशिप मैं किसी के साथ करूं तो ये समय गोल्डन पीरियड है, कर लीजिए। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे इस पीरियड में, उससे लाभ प्राप्त होगा आपके लिए। मित्रों, इस प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर गोल्डन पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा समय आया है। इस एक वर्ष में आप अपनी मानसिकता को बदलिए और ये गुरुदेव बदल के छोड़ेंगे आपकी मानसिकता। जो निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं थे, निर्णय आप ले पाओगे, कर्म आपका आगे बढ़ेगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी आगे बढ़ेगा। इसके बावजूद कोई व्यवधान परेशानियां आ रही हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, कहीं 6, 8वें और 12वें भाव में तो गुरुदेव नहीं बैठे, या 10 नंबर की राशि में तो नहीं बैठे, तो वहां पर कहीं कमजोरी आ सकती है। क्या करें? भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या गुरु के मंत्रों का जाप करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तो मैं समझता हूं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।